गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हम आगे की वीडियो में गद्य पाठ 4 एक प्रश्न 4 उत्तर पार्ट 1 में हमने उसके भावार्थ को समझा। आज हम इस वीडियो में एक प्रश्न 4 उत्तर इस लेख है जो उसका लेखक है श्री प्रकाश। आज हम इस पाठ का सार और उसके प्रश्न के उत्तर एवं शब्दार्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ का सार। हमने देखा आगे की वीडियो में पार्ट 1 में पहला व्यक्ति वृद्ध ईसाई एक पादरी था। हमें अपने कार्य में गर्व लेना चाहिए, उन्होंने कहा था। हमारा प्रश्न था कि हमारा भारत देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि उन्नति क्यों नहीं हो रही है। तो पहले व्यक्ति ने अपना मत, अपनी राय दी थी। एक वृद्ध ईसाई पादरी थे। हमें अपने कार्य में गर्व लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरा व्यक्ति विदेशी एक सरकारी कर्मचारी था। उन्होंने कहा हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और इसी तरह से तीसरा व्यक्ति जो था वो एक विदेशी स्त्री थी। उन्होंने कहा हमें श्रम का महत्व समझना चाहिए। और चौथा व्यक्ति जो था उसने भी अपना मत देते हुए कहा कि वृद्ध स्त्री थी चौथा व्यक्ति जो था वह वृद्ध एक स्त्री थी। उन्होंने कहा हमारे में उदारता का भाव होना चाहिए। तो इस तरह से 4 व्यक्ति अपने अलग अलग इस एक प्रश्न के उत्तर का अलग अलग जवाब देते हैं। तो अब पाठ का सार हम समझते हैं। लेखक का खत हमने आगे की वीडियो में समझ चुके कि लेखक की जो देश की दशा है उसको लेकर बहुत वहाँ चिंतित है। मन में चिंता, एक टेंशन है कि देश में कई विशेष पुरुष महान व्यक्ति हो चुके हैं, होने के बावजूद भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। यह प्रश्न उन्हें परेशान करता है। यही प्रश्न वे अपने उन विदेशी मित्रों से सुअवसर पर मिलने पर उन्होंने यह प्रश्न रखा और उसके मित्र ने अलग अलग उसके जवाब दिए। जो लेखक का पहला मित्र था, लेखक ने पहली बार अपने जिस विदेशी मित्र से मिले और सवाल पूछा, वे एक वृद्ध ईसाई पादरी थे और वे लंबे अरसे से देश के दरिद्र लोगों की, जो गरीब थे, उसकी सामाजिक सेवा करते थे। और उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि यहाँ के लोग जो हैं, जो हमारे भारत के देश के लोग जो हैं, वह काम का गर्व नहीं है, यानी कि काम का गर्व नहीं लेते हैं, इसलिए देश की उन्नति नहीं हो रही है। उनके अनुसार यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। वे उदाहरण के रूप में नौकरियों के लिए जो आवेदन पत्र और नौकरी मिलने पर घूंट बनाकर मालिक के साथ दुर्व्यवहार करने की बात भी उन्होंने रखी। वे कहते हैं कि यहाँ के लोग आवेदन पत्र में अपने निष्ठा, मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी जब मिलती है ना, तब मालिक के खिलाफ वहाँ षड्यंत्र रचते हैं। ऐसा उसने पहले मित्र ने जवाब दिया था। तो लेखक की इस प्रश्न के उत्तर में कितनी सहमति थी, तो वो भी हमने जाना था कि लेखक अपने पादरी मित्र जो थे उसने कहा कि हमें अपना काम का गर्व नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे देश की परंपरा में अपने काम का गर्व लेने का आदेश है, पर हम वहाँ भूल चुके हैं। इसका कारण यह है कि हमारी लंबी एक दास्तां काम का गर्व करने की परंपरा पर आधारित है। हमारे यहाँ जाति भेद है,
आज भी लोग विशेष तिथियों पर अपने औजारों के भाइयों की पूजा भी करते हैं। तो इस तरह से लेखक ने उसमें सहमति जताई। जब दूसरे मित्र से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, तो लेखक ने अपने इस प्रश्न का जवाब जिन दूसरे व्यक्ति सज्जन से जब जानना चाहा, वे ICS यानी कि IAS थे, एक सदस्य थे, वृद्ध सरकारी एक कर्मचारी थे। उन्होंने 30 वर्ष से अधिक यहाँ रहने का भी अनुभव था। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि देश के उन्नति न होने के कारण यह भी है कि अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। अपनी जिम्मेदारी न समझना ये भी एक गलत बात है, अर्थात उठाए गए काम को पूरा करने का गुण हम भूल चुके हैं। तो इस तरह से दूसरे मित्र ने भी लेखक को कहा। लेखक ने आगे इस पाठ में सार बताते हुए कहा, किसी को किसी पर विश्वास भी नहीं है। पूर्व सरकारी कर्मचारी के अनुसार अपनी जिम्मेदारी न समझने का कारण लोगों में अविश्वास की एक भावना है। किसी को यह विश्वास नहीं है कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, उसका काम समय पर होगा अथवा काम करने पर उसे समय पर मेहनताना मिलेगा या नहीं। किसी को किसी के व्यवहार के बारे में विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है, वो अपनी ही सोचता है। दूसरों के कष्ट को किसी की परवाह भी नहीं है। यह सब अपनी जिम्मेदारी न समझने का एक परिणाम है। तो इस तरह से लेखक ने किसी को किसी पर भी विश्वास नहीं है, दूसरे व्यक्ति के सहमति जताते हुए उन्होंने कहा। अब तीसरे व्यक्ति से जब उन्होंने पूछा तो तीसरे व्यक्ति का जवाब क्या था, तो लेखक ने जिस तीसरे व्यक्ति से अपना ये प्रश्न रखा तो वह 7-8 साल से भारतीय बनकर श्रद्धापूर्वक देश की सेवा कर रही एक महिला थी। उनके अनुसार देश के उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का आलसी है, यानी कि हमारे भारत के देश जो है वह आलसी है, मेहनत करना नहीं जानते या मेहनत में नहीं मानते। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के लोगों ने श्रम का महत्व नहीं समझा है। यहाँ के लोग मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए यहाँ के लोगों किसी क्षेत्र में सफल भी नहीं होते हैं, असफल रहते हैं। तो इस तरह से लेखक को तीसरे व्यक्ति का जवाब था, यानी कि उसको जवाब ऐसा मिला। चौथे व्यक्ति का मत क्या था लेखक के बारे में, तो लेखक ने प्रश्न का जवाब देने वाला जो व्यक्ति था एक विश्व प्रसिद्ध एक वृद्ध महिला थी। उन्होंने 40 वर्ष की विभिन्न सेवाओं में वहाँ बहुत ही अनुभव लिया हुआ और विभिन्न सेवाओं में अपना समय भी खपाया था। उनके अनुसार देश की उन्नति न होने का कारण यहाँ के लोगों में उदारता न होना है। लोगों में उदारता की भावना नहीं है, दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते, इसलिए उनके योग्य वैज्ञानिक आविष्कार एवं अनेक जो औषधियाँ हमारी हैं भारत देश में वह लुप्त हो गई है। अनेक गुणी लोगों ने अपने गुणों से दूसरों को परिचित नहीं कराया और अपने गुण अपने साथ लेकर स्वर्ग चले गए हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि गुणी व्यक्ति नवयुवकों जो आज की पीढ़ी है, नवयुवक है जो अपनी योग्यता दिखाने का अवसर भी उसको नहीं देते हैं। तो अंत में लेखक ने स्पष्टीकरण करते हुए क्या कहा, अब जानेंगे लेखक का स्पष्टीकरण। लेखक का स्पष्टीकरण, लेखक अपने इन चार विदेशी मित्रों थे, विदेशी मित्रों के जवाब को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हम ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर अपने काम में गर्व नहीं करते हैं। यानी कि जो भी हमको कार्य मिलता है, जो भी हम काम करते हैं, उस काम से हम गर्व नहीं लेते। उस काम को करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते। हम अपने काम को भली भांति समझकर उसमें तल्लीन होकर परिश्रम के साथ उसे खुद नहीं करते। हम अपने गुण उदारता के साथ दूसरों को नहीं सिखाते, इसलिए हम स्वयं अपनी बर्बादी कर रहे हैं। लेखक को इस बात को सरल ढंग से बताते हुए कहते हैं कि हम नागरिक कर्तव्यों पर अधिकारों को भूल चुके हैं। हम बड़े से बड़े नेता के
कहे अनुसार नहीं चलते, उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं, हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। तो लेखक ने 4 जो मित्र थे, जो अलग अलग जो थे, उन्होंने अपना मत भी दिया और अंत में लेखक ने इस पाठ का स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने उत्तर भी दिया कि जो हम काम करते हैं उस पर हम गर्व नहीं करते और जो कार्य करता है उस पर हम असफल रहते, हमारे अंदर आलस भी है। तो इस तरह से लेखक ने स्पष्टीकरण करते हुए अंत में कहा कि सरल ढंग से हम बताते हुए कहते हैं कि नागरिक कर्तव्य जो हमारे हैं वह कर्तव्य हम भूल चुके हैं। बड़े से बड़े नेता हैं, जो भी हमें कहते हैं तो हम उनके अनुसार हम नहीं चलते और अंत में उनके आदेशों के अनुसार अपना जीवन का संगठन भी नहीं करते। तो यही कारण है कि हम वहीं के वहीं रह गए, हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। तो यह मुख्य कारण है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर एक प्रश्न 4 उत्तर, यह पाठ का सार समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न के उत्तर समझते हैं। प्रश्न किस तरह से लिखने चाहिए और उसके उत्तर को हमें किस तरह से जवाब देना चाहिए। तो प्रश्न है, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। जवाब, ईसाई पादरी लेखक के एक विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। वे नौकरी के लिए दरखास्त देते समय अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा भी करते हैं, पर नौकरी मिलते ही वे अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र भी रचते हैं और मालिक को हैरान कर डालते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वे बड़ी निष्ठा और लगन से काम करते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। और दूसरा प्रश्न है, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया। फिर से प्रश्न एक बार मैं बोलता हूँ। वृद्ध सरकारी कर्मचारियों ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया। जवाब, वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उसने अपने देश के उन्नति न करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपके देश के लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं है, लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानते, काम को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं, इसलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। खाने की दावत हो तो मेज़बान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे और मेहमान को यह विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। गृहस्थ को यह विश्वास नहीं होता है कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे जाएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता है कि उन्हें समय पर दाम मिल पाएंगे। रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसे स्थान देंगे और पहले से बैठे यात्रियों को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाला यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। पैदल चलने वाले को यह विश्वास नहीं होता है कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि छाती की नोक से उसकी आंख न फूट जाएगी। आगे चलने वाले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता है कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। केले, नारंगी का छिलका या सुई पिन आदि इस तरह वहाँ न छोड़े गया जिस तरह से दूसरों को कष्ट पहुँचे।
यहाँ के लोग अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, दूसरों के प्रति वे अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर 2 प्रश्न के उत्तर को भी समझा। अब हम शब्दार्थ को समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने प्रश्न के उत्तर को भी समझा। अब हम जो इस पाठ में शब्दार्थ है वह शब्दार्थ को समझते हैं। पहला शब्द है खब्त। खब्त का अर्थ है धुन। दूसरा शब्द है सत्कार। सत्कार यानी कि सम्मान। तीसरा शब्द है दास्ता। दास्ता का अर्थ है गुलामी। और चौथा शब्द है स्वतः, उसका अर्थ होता है स्वयं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने 4-5 शब्द को भी समझा। तो इस तरह से एक प्रश्न 4 उत्तर हमने पार्ट 2 में उसको पाठ का सार और प्रश्न और शब्दार्थ को भी हमने समझे। तो यहाँ पर आगे की मैं वीडियो जो भी बनाऊँगा उसमें नए टॉपिक के साथ फिर से हम आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।